राम मंदिर के मसले पर जहां साधु संतों के निशाने पर राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दलों में आपस में आरोप प्रत्यारोप। और इसी कड़ी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में महागठबंधन पर हमला बोलते हुए लिखा कि 2019 की लड़ाई मोदी बनाम अराजकता होगी और महागठबंधन की उम्र ज्यादा नहीं है। जेटली के मुताबिक कोलकाता में विपक्ष की रैली पीएम मोदी के खिलाफ से ज्यादा गैर राहुल गांधी रैली थी। अरुण जेटली ने एक बार फिर ब्लॉग लिखा है और सीधा हमला किया है महागठबंधन की जो रैली हुई, उसके ममता बनर्जी की जो कोलकाता में रैली हुई, कहा है कि ये मोदी बनाम अराजकता है। कैसे रिएक्ट करेंगे आप इस पर? ये सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अरुण जेटली साहब अमेरिका के अस्पताल में अपनी बीमारी के इलाज में पड़े हुए हैं बिस्तर पर, वहाँ से उतना दूर से ऐसी परिस्थिति में जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है ज़रूर कुछ बड़ा हुआ है और वो परेशान है। पहले उनको अपनी सेहत के बारे में देखना चाहिए। ये तो सब होता रहेगा राजनीति भारत में, मगर इस महागठबंधन की रैली का जो परिणाम हुआ है वो अमेरिका तक पहुंच गया है। मुझे ऐसी लग रहा है जिस तरह से जेटली साहब, और ये सारी हड़बड़ाहट की लहर जो है ना वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैंप में है। जावड़ेकर कुछ बयान दे रहे हैं, मोदी जी कुछ बयान दे रहे हैं, अमित शाह कुछ बोलेंगे, जेटली साहब कुछ बोल रहे। ये परेशानी का आलम है और अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। दो चीज़ें, इतनी बड़ी रैली हुई, इतना बड़ा जन समूह था और 22-25 राजनीतिक पक्ष के बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। दो चीज़ें स्पष्ट हो गई। एक तो ये कि महागठबंधन की यूनिटी में कोई समस्या नहीं है, सब ने हाथ मिला लिया है और अब ये उनका हाथ चुनावी नतीजे तक चलेगा। चुनाव नजदीक आते आते जहां सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ने लगी है और जम्मू कश्मीर में बीती रात श्रीनगर समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इसके बाद मैदानी इलाकों में भी एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। बीती रात श्रीनगर में भारी बर्फबारी हुई और इसके बाद लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अगले कुछ और दिनों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर में और बर्फबारी हो सकती है और इसके साथ उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इन इलाकों में भी मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जाहिर की। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रीनगर में लगातार बर्फबारी और बीती रात एक बार फिर रास्ते से जैसे ही बर्फ हटाई गई, तेज बर्फबारी ने रास्तों को एक बार फिर ढक लिया और सुबह से फिर मशीनों के जरिए रास्ते से बर्फ हटाने की कवायद शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तर भारत के कई और राज्यों में बर्फबारी जारी है, इससे शीतलहर भी बढ़ गई। कई जगह रास्ते तक बंद हो चुके हैं और ऐसे में मशीनों के जरिए रास्ते से इस बर्फ को हटाने की कवायद भी जारी है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार बर्फबारी के बाद कई रास्ते ही बंद हो चुके हैं और मशीनों के जरिए अब रास्ते से बर्फ को हटाने का काम जारी है, क्योंकि कई सैलानी रास्ते में ही फंसे हुए हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है और बर्फबारी और बारिश की आशंका जारी कर दी गई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है और बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में भी कई इंच बर्फबारी दर्ज की गई और इसकी वजह से एक तरफ जहां लाहौल घाटी पर बाहरी इलाके का संपर्क टूट गया है, वहीं घाटी के भीतर भी सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है और इसी वजह से गाड़ियां रास्ते पर नहीं चल पा रही। लोगों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ रही है और यहां तापमान भी -10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की, जब पाइपलाइन के जरिए आने वाला पानी पाइप में ही जम जाता है और ऐसे में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, तो वहीं पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए बर्फबारी काफी फायदेमंद साबित हो रही है। बर्फबारी के बाद मनाली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों ने इग्लू यानी बर्फ के बने हुए घर में जाने भी पसंद किए हैं। घरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। इनके अंदर रहने के लिए भी लोगों में होड़ लगी हुई है। ऐसे इग्लू साउथ
या नॉर्थ पोल के करीब के देशों में अक्सर बनाए जाते हैं, जहां काफ़ी ठंड होने की वजह से लोग बर्फ़ के ही घर बना लेते हैं। वहीं ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे इग्लू सिर्फ तस्वीरों में ही देखे थे, लेकिन इनको करीब से देखने के लिए सैलानी यहाँ बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम विज़िट किया इग्लूज़ को पूरी अपनी लाइफ टाइम में। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। जन्नत है तो यहीं पे है, अब आके देखो सब कुछ, सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग है। बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक जी। मैं न्यूजीलैंड 2 साल लगा के आया हूँ, वहाँ भी पहाड़ है पर ऐसा मज़ा आया नहीं कभी। इग्लू मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे, और सारी फैसिलिटीज़ है खाने पीने की, बहुत मज़ा आ रहा है फैमिली साथ। ये बर्फबारी कहीं मज़ा तो कहीं सज़ा। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में बर्फीले तूफान की चपेट में फंसे बाकी 3 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल इस हादसे में मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। शनिवार को राहत और बचाव दल ने 2 और शव बरामद कर लिए, जबकि 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। दरअसल शुक्रवार को 2 गाड़ियां इस बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई थी, जिससे 10 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए। लेकिन वहीं खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचे इलाके में ताजा बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और आगे बर्फबारी हो सकती है, और इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जम्मू कश्मीर के राजौरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कें, मकान, गाड़ियां, पहाड़, सब कुछ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं।